माननीय एसपी कर्नलवाल साहब, प्रधानाचार्य राजकीय महिला पॉलिटेक्निक प्रयागराज, आपका मैं तालियों की गड़गड़ाहट से स्वागत करना चाहूंगा। और आप हमारे बीच में आए, हमारे लिए गौरव की बात है। आइए हम बिना किसी विलंब के आदरणीय जो है माननीय सर जी को सुनते हैं। धन्यवाद संचालक महोदय, सम्मानित मंच और मेरे सामने बैठे हुए मेरे मूल निवासी बहुजन समाज के माताएं, बहनें, बच्चे, आप सबके बीच में आकर अच्छा इसलिए लग रहा है कि आज 3 जनवरी है और 3 जनवरी क्रांति ज्योति माता सावित्रीबाई फुले का जन्मदिन है। ये आज इस जयंती के अवसर पर इस गांव में एक ग्राम्य पुस्तकालय और संसाधन केंद्र का भव्य उद्घाटन समारोह है। मुझे लगता है क्रांति ज्योति सावित्रीबाई फुले के लिए इससे बड़ी, इससे खूबसूरत श्रद्धांजलि कुछ और नहीं हो सकती। आज मुझे जैसा पता चला, अमित गौतम जी इस पुस्तकालय की स्थापना तो, उद्घाटन तो आज कर रहे हैं, लेकिन इसके पीछे उन्होंने कई वर्षों से इस गांव के आसपास के जितने भी अपने मूल निवासी बहुजन समाज के बच्चे हैं, उनको पढ़ते तो हर कोई है, लेकिन सही चीज क्या पढ़ना चाहिए वो बहुत इंपॉर्टेंट है। पढ़ने के लिए मैं सिर्फ इतना ही कहना चाहता हूं कि कबीर दास जी ने कहा था, तू कहता कागज लिखी, मैं कहता आखन देखी। अब बताइए, कबीर दास जी, फूले साहब, तथागत बुद्ध, ये बाबा साहब के गुरु ऐसे ही थोड़ी थे, गुरु थे। बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर के गुरु थे। बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर भारत की धरती पर सबसे ज्यादा पढ़ा लिखा एक इंसान, और उसके गुरु फूले साहब और उनकी पत्नी क्रांति ज्योति सावित्रीबाई फुले की जयंती का ये आयोजन। तो हमें गर्व से एक बार बोलना चाहिए, क्रांति ज्योति सावित्रीबाई फुले अमर रहें, अमर रहें। क्रांति ज्योति सावित्रीबाई फुले। चलिए थोड़ा सा मैं बात करूंगा माता सावित्रीबाई फुले के नाम पे। तो जैसा कि उनका नाम है, उन्हें क्रांति की ज्योति कहा जाता है। एक क्रांति के लिए जो ज्योति जलाई जाती है, वो शिक्षा की ज्योति, वो सावित्रीबाई फुले ने जलाई। और 1839 में वो महाराष्ट्र के सतारा जिले में ही पैदा हुई थी और खंडोजी नेवसे पाटिल साहब की सबसे बड़ी बेटी थी। और जैसा कि अभी ज्योत्सना मैडम ने बताया और भी वक्ताओं ने बताया, बहुत कुछ जानकारियां बताई, लेकिन मैं ये बताना चाहता हूं आप लोगों को कि जब सावित्रीबाई फुले को ये काम शुरू करने की जरूरत क्यों पड़ी, तो थोड़ा सा हमें उनके पति ज्योतिबा फुले साहब के बारे में भी सोचना पड़ेगा, जिन्हें राष्ट्रपिता कहा गया है। आज हम राष्ट्रपिता पता नहीं किसको किसको बोल देते हैं, कौन क्या बन जा रहा है, लेकिन गांधी जी ने खुद कहा कि अगर 24 कैरेट का कोई सोना है और संत है तो वो राष्ट्रपिता ज्योतिबा फुले।
तो हुआ एक दिन क्या, हम लोगों को बहुत समाज में कुछ लोग पढ़ लिख लिए हैं। सच पूछिए तो हम लोग इस समाज में बटे हुए लोग नहीं हैं, हम लोग बांटे हुए लोग हैं। और जो बांटे हुए लोग हैं वो सीढ़ी के पावदान की तरह एक के ऊपर एक, एक के ऊपर एक, एक के ऊपर एक, जिसको बाबा साहब ने कहा ये क्रमिक रूप से असमान है, ग्रेडेड इनइक्वालिटी के आधार पर। जैसे आप लोग गांव में देखते होंगे ना कि मैं देखता हूं समाज में इतना, एक ही जाति में अगर देखिए तो ग्वाल जो है वो ढंढोर के यहाँ शादी ब्याह रोटी बेटी नहीं करता, तो फिर चमार खटी धोबी पाती के साथ कैसे करेगा। लेकिन ये सोचना पड़ेगा हमें ये ऐसा क्यों। तो हम आपसे कहना ये चाहते हैं कि ये जो स्थिति उत्पन्न हुई, तो जब ज्योतिबा फूले साहब एक शादी में गए थे, उनके एक मित्र थे सवर्ण, और शादी में जब बारात पहुंची तो उनको रोका गया, क्योंकि सॉफ्टवेयर देख के पहचान जाते हैं ये शूद्र। तो सब ऐसा हुआ, उन्हें रोक दिया गया, तो बारात में नहीं गए और बड़े दुखी होकर बैठे हुए थे खेत में। और वहां पे लोगों ने पूछा ज्योतिबा फूले साहब से आपको क्या चाहिए, क्या दिक्कत है, क्या परेशानी है। तो ज्योतिबा फूले साहब ने कहा कि मेरा अपमान हुआ है। वो गांव के लोग जो रोटी कपड़ा मकान से कुछ ज्यादा जानते नहीं थे, उन्हें सम्मान क्या मालूम और फिर अपमान क्या मालूम। तो उन्होंने कहा ये क्या चीज होता है अपमान। अरे भूख लगा तो रोटी दे दे, प्यास लगा तो पानी दे दे, और कुछ बताइए क्या दिक्कत, दवा दारू दे दे। तो फूले साहब को इतना कष्ट हुआ कि ये लोग अपमान नहीं समझते हैं, तो पहले तो इनको पढ़ाना पड़ेगा। और 7 दर्जे पढ़ा हुआ आदमी एक शिक्षक ही नहीं, शिक्षा की क्रांति लेकर आया और अपनी पत्नी के साथ उस क्रांति की ज्योति एकदम आज दिखाई देती है, जिसकी वजह से आज आप लोग, हम सब लोग यहाँ बैठे हुए हैं मंच पे, जो संत मैडम, ये बच्चे। तो शिक्षा के बारे में जब ये हुआ पढ़ाने की बात, तो ये कहा जाता है कि सावित्रीबाई फूले जब गांव में जाती थी पढ़ाने तो लोग गोबर फेंक देते थे, लेकिन उस महिला का वो बीड़ा जो उसने उठाया कि मुझे समाज को शिक्षित करना है, इसलिए वो दूसरी साड़ी लेके जाती थी ताकि वो बदल कर साड़ी लौट सके। और इतना ही नहीं, जो गोबर फेंका जाता था वो कहती थी ये मेरे ऊपर तुम लोग फूलों की वर्षा कर रहे हो, मैं इतना महान काम कर रही हूँ, मैं समाज को शिक्षित करने आई हूँ। महिलाओं को तो शिक्षा का अधिकार वैसे भी नहीं था, महिला चाहे किसी भी जाति